अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज की जो हमारी वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको अपना कौन कौन से अपने टेस्ट उनको लाजमी करवा लेने चाहिए। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, इसके ऊपर पहले मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो हम आते हैं हाई ब्लड प्रेशर की इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशंस हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर आपको किस वजह से हो रहा है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगर है तो कॉजेज़ वजूहात क्या हैं ताकि उनको ट्रीट किया जा सके और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हमेशा के लिए नॉर्मल रह सके। दूसरी जो चीज़ है वो ये देखी जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके किन किन ऑर्गन्स को डैमेज हुआ है और अगर डैमेज हुआ है तो कितना हुआ है और आगे फर्दर उसको मैनेज किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो जब आप अपने फिजिशियन के पास जाते हैं आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के बाद आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली जो है आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर दो मुख्तलिफ औकात में आप अपने डॉक्टर को विज़िट करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कंडीशंस के अंदर और एटलीस्ट 2 हफ्ते के गैप से आप चेक करवाते हैं ब्लड प्रेशर और ये रीडिंग आपकी 140/90 आती है या इससे ज़्यादा आती है, तब आपको हाइपरटेंशन लेबल की जा सकती है। तो इस सूरत में आपने फर्दर अपनी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। तो सबसे पहले तो है फास्टिंग, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका HbA1c वो आपने लाजमी करवाना है, क्योंकि अगर आपको शुगर है और साथ में आपको ब्लड प्रेशर भी है तो ये दोनों ही बहुत ही हाई रिस्क फैक्टर हैं स्ट्रोक के लिए भी और हार्ट अटैक के लिए। तो ब्लड शुगर के बाद जो सेकंड टेस्ट है आपने वो करवाना है अपना यूरिन का एग्जामिनेशन। जो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर देखा जाता है कि यूरिन के अंदर कहीं प्रोटीन्स तो नहीं आ रही। अगर प्रोटीन्स आ रही हैं तो इट मीन्स कि आपके जो किडनीज हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो जब किडनीज के डैमेज होने का डाउट हो तो हम उस पर फिर हम फर्दर जो एक तीसरा टेस्ट करवाते हैं वही है आपके जो रीनल पैरामीटर्स हैं। रीनल पैरामीटर्स के अंदर आपका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है और जो क्रिएटिनिन है उनके लेवल्स को चेक किया जाता है। अगर ये लेवल बढ़े हुए हैं तो इट मीन्स कि ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है या आपको गुर्दों की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही। तो इसके बाद आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो लेवल है वो देखा जाता है ब्लड के अंदर। अगर वो बढ़ा हुआ है तो वो कुशिंग सिंड्रोम की तरफ एक इशारा हमें उससे मिल सकता है। फिर ये है कि कुछ जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको देखने के लिए आपको अपना जो सीरम पोटेशियम लेवल है, सीरम सोडियम लेवल है और जो सीरम का कैल्शियम लेवल है वो भी लाजमी करवाना चाहिए। तो उसके बाद आ जाते हैं थायराइड की तरफ। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, उनमें स्पेशली जो है वो TSH को देखा जाता है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो सकता है, हार्ट रेट की वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असर पड़ता है। फिर आपका जो हार्ट का स्टेटस है उसको देखने के लिए आपको अपनी ECG लाजमी करवानी चाहिए। तो ECG के अंदर ये देखा जाता है कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर मुस्तकिल रहने की वजह से कहीं आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन तो नहीं आ रहा। अगर ECG के अंदर कुछ चेंजेस हैं तो उनको फर्दर इवेलुएट करने के लिए इको भी करवाई जा सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है आपका एक्सरे चेस्ट। तो एक्सरे चेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि अगर आप एक परमानेंट पेशेंट हो हाई ब्लड प्रेशर के तो मुस्तकिल ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो एक्सरे चेस्ट के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा आपको अपना लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल के अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, LDL HDL ये लेवल्स देखे जाते हैं, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है
कोलेस्ट्रॉल भी अमूमन उसके अंदर बढ़ा हुआ होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी ताकि अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके और ताकि ब्लड प्रेशर आपका वो बेहतर तौर पे कंट्रोल किया जा सके। फिर अगर आप हाइपरटेंशन के परमानेंट पेशेंट हैं और आपको साथ में विजन का मसला हो रहा है, आपकी नज़र डिस्टर्ब हो रही है, तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट से लाजमी कंसल्ट कीजिए, ताकि आई स्पेशलिस्ट आपका ये देखेगा कि कहीं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके जो आँख के पर्दे हैं वो तो डैमेज नहीं हो रहे, जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। तो उसको रूल आउट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको फंडोस्कोपी कहते हैं। तो ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हमने डिस्कस की हैं, ये अगर आपका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल हाई रहता है और आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो आपको ये सारे इन्वेस्टिगेशंस ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि एक तो ये रूल आउट कर सकें कि कहीं हाइपरटेंशन की कोई सेकेंडरी काज तो नहीं है, ताकि उसको ट्रीट करके आपको हाई ब्लड प्रेशर से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जा सके। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि कहीं ऑर्गन्स आपके जो हैं वो डैमेज तो नहीं हो रहे, अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनका एक्सटेंट कितना है, ताकि अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जा सके। उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।